वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहीं इस्तकबाल किया जा रहा है तो कहीं सरकार की जीत की दलील दी जा रही है। इसी सिलसिले में लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद ने खास बातचीत की। देखिए। वक्फ संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें तमाम चीज़ों को लेकर मुसलमानों को राहत भी दी गई है। किन किन चीज़ों पर राहत दी गई है, हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, बड़ी राहत भी दी है, मुसलमानों को कुछ चीज़ों को रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं आप? ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज इंटरिम जजमेंट आया है, उससे मुसलमानों को एक बड़ी राहत हासिल हुई है। और हालांकि पर्सनल लॉ बोर्ड के और तमाम पेटिशनर्स की डिमांड थी कि पूरे एक्ट पे, पूरे कानून पर स्टे हो, लेकिन जिन भी प्रोविज़न पे स्टे लगाया गया है वो भी एक बड़ा कदम है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का फ़ाइनल फ़ैसला आएगा तो उससे कंप्लीट और 100% राहत हासिल होगी। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 और 4 पर स्टे लगाया है, और जिसमें कि किसी भी शख्स के लिए अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो 5 इयर्स का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना लाजमी था, उस पर रोक लगाई गई है। इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ओवर राइडिंग और एक तरीके से जुडिशल पावर्स दिए गए थे कि जिससे कि वो डिसाइड कर सके कि फ़ला प्रॉपर्टी वक्फ है कि नहीं है, उस पर स्टे लगाया गया है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड्स का हो तो स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इस बात की कोशिश करे कि वो मुसलमान ही हो। तो बहरहाल इन सब प्रोविजंस पर स्टे लगाने से मुसलमानों को एक बड़ा इत्मीनान हासिल हुआ है। ये कहा गया है कि जो गैर मुस्लिम है 30 सदस्य को शामिल करने की बात कही, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लगता है कि बाहर के लोगों गैर मुस्लिमों में शामिल करना वक्फ बोर्ड पर ठीक रहेगा? देखिए, हम लोग शुरू दिन से बात कह रहे हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को मजहबी आज़ादी, रिलीजियस फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट गारंटी किया है। मुसलमान भी इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है, ये राइट उसको भी हासिल है। तो अगर आप देखें तो दूसरे जो मज़ाहिब के रिलीजियस ट्रस्ट हैं, इंडोमेंट हैं, उसमें ऑलरेडी ये कानून है कि सिर्फ उसी मज़हब का शख्सी मेंबर बन सकता है। और यही कानून अभी तक वक्फ बोर्ड्स के सिलसिले में भी था, लेकिन नए अमेंडमेंट में इसको ख़त्म करके उसमें नॉन मुस्लिम्स को शामिल किया गया है, जो कि हम समझते हैं कि अपने मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगर आप देखें तो वक्फ जो है वो मुसलमानों का एक अपना कम्प्लीटली मजहबी मामला है। और अगर लीगल टर्म में देखें तो ये इस्लाम का एक इंटीग्रल पार्ट है। और जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें मोर देन 80% प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मसाजिद और कब्रिस्तान और मकबरों की शक्ल में हैं। कैसे नमाज अदा की जाए, कितने बजे नमाज हो, क्या वज़ू का इंतज़ाम किया जाए, कब्रिस्तानों में कैसे तदफीन हो, और आपके दरगाहों में किस तरीके से वहाँ के रसूमात को अदा किया जाए, ये ज़ाहिर सी बात है मुसलमान अपने शरीयत के एतबार से करता है और उसका इल्म और हक़ मुसलमानों ही को हासिल है। लिहाजा इस शर्त को भी ख़त्म होना चाहिए। एक बड़ा विरोध दर्ज कराते आप लोग, कलेक्टर को जो जानकारी जिम्मेदारी दी जा रही थी डीएम को, वो नहीं दी गई है। ये कह दिया गया कि इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर को हटा दी गई है। नहीं, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा कदम है जो कलेक्टर को वक्फ के सिलसिले में जो जुडिशल पावर एक तरीके से दिए जा रहे थे उस पर रोक लगी है। ऑलरेडी वक्फ ट्राइब्यूनल्स कायम है और वक्फ ट्राइब्यूनल सरकार ही बनाती है, कोई हम और आप कायम नहीं करते हैं। और ये एक पूरे सिस्टम का एक पार्ट है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबका अपना सरकारी तौर पर ट्राइब्यूनल है, उसी तरीके से वक्फ का भी ट्राइब्यूनल है। तो लिहाजा वक्फ से रिलेटेड फ़ैसले हमेशा से वक्फ ट्राइब्यूनल्स में ही होते चले आ रहे हैं और यही सिलसिला सिस्टम जारी रहना चाहिए। बात करेंगे इस्लाम टीवी से, तो ये थे हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब हैं। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बिल में कई चीज़ों को रोक लगाई गई है, उससे मुसलमानों के हक़ में बात आई है, और जो कलेक्टर को पावर दी गई थी उसको रोक लगा दी गई है। इससे कहना कि मुसलमानों में खुशी है। कैमरा पर्सन दिवाकर, अतीक अहमद, इस्लाम टीवी, लखनऊ।